हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स। इसमें हम देखेंगे आज चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कैसे निकलता है। ठीक है, हमने सेट समझा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशन निकाला था और फिर रिलेशन के अंदर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है। हमने इतनी बातों को प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा था। अब उसी लेक्चर को हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आज और समझेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, समझते हैं हम रिलेशन के टाइप्स को। अलग अलग टाइप्स के हमारे पास रिलेशन होते हैं, तो हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, ठीक, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3। ये हमारे पास सेट है ए, एलिमेंट है 1 2 3। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ए क्रॉस ए निकालें, तो ए क्रॉस ए हमारा क्या आएगा, 1 1, फिर 1 2 1 3, इस तरीके से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। हमारे पास एक सेट था ए, हमने ए क्रॉस ए निकाला तो ये हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब मान लीजिए हमारे पास एक रिलेशन है, इसमें कहा गया है रिलेशन ऑफ ए बी, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ए बी, सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। ठीक है, ये रिलेशन जो मैंने लिखा है इससे एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अब मुझे बताओ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने लिया है ए क्रॉस ए का, इसमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हमें वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि जिनका जो डिफरेंस बोला ए में से हम बी को माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 10। तो अगर हम सभी ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान से देखें तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 10 नहीं आएगा। तो इस रिलेशन के अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 5। ठीक है, अभी जो रिलेशन होता है हमारा वो क्या होता है, एक तरह का सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो जो 5 है वो क्या है, हमारा सबसेट किसका, ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर एक भी एलिमेंट हमें ना मिले, मतलब एक भी ऑर्डर्ड पेयर हमारा ना आए, उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। इस चीज़ को हमें समझना है कि ये क्या है, हमारा एक तरह का एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। अब मान लीजिए मैं आपको एक दूसरा रिलेशन लिख के देता हूँ। रिलेशन है हमारे पास, में कहा गया है ऑर्डर्ड पेयर है हमारे पास ए बी, जहाँ पे मोड ऑफ ए माइनस बी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो अब इस ऑर्डर्ड पेयर जो हम लिखे हैं ए क्रॉस ए के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनमें से कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम कोई भी हम यहाँ से ऑर्डर पेयर उठाएंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे और उसका मोड लगाएंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो हम कोई सा भी उठा लें यहाँ से, अगर हम 1 1 ले लें तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, जो 0 के इक्वल है। ऐसे ही हम 1 और 2 को 1 2 को लेंगे तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, -1, उसका मोड लगा देंगे तो वो +1 हो जाएगा। तो हम कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले लें यहाँ से, वो सारे के सारे हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस रिलेशन के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, उसको समझना है हमें। तो 1 1 आएगा, 1 2 आ सकता है, 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2।
और ये 3 भी आएगा। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब हमने जो यहाँ पे दो बातें समझी, एक रिलेशन हमने ये देखा, ठीक है, जिसमें हमारा एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आ रहा था, और एक रिलेशन हमने ये देखा जिसमें हमारे सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ गए। ठीक है, जिसमें हमारा एक भी रिलेशन नहीं आ रहा था उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। और जिसमें हमारे सारे के सारे ऑर्डर पेयर हमारे उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इस टाइप के रिलेशन क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमें ये दो टाइप ही समझने, पहले तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आता, और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसमें हमारे सारे ऑर्डर पेयर आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिलेशन होता है हमारा वो इक्वल होता है A क्रॉस A के। ठीक है, जब रिलेशन हमारा A क्रॉस A के इक्वल होगा तो उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जब रिलेशन में हमारा क्या होगा, सिर्फ फाई होगा, मतलब उसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं अपना। अब देखिए हम आगे समझते हैं, अगला जो टाइप है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इस चीज़ को समझना हमें बड़े ध्यान से। ठीक है, देखिए पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के थ्रू इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझेंगे। देखिए डेफिनेशन क्या होती है इसकी, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई सेट ए है उसमें रिलेशन देख रहे हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कब होगा रिफ्लेक्सिव, इफ A, belong to R, for every A belong to set A। ठीक है, कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब हम जिस सेट के अंदर हम उस रिलेशन को देख रहे हैं, उस सेट के सारे एलिमेंट का अगर हम ऐसे डबलेट बनाएं, डबलेट जैसे ए, तो वो हमारा रिलेशन के अंदर हमें दिखना चाहिए। अगर रिलेशन के अंदर हमें वो नहीं मिल रहा तो हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, यही चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए, जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, और मान लीजिए एक रिलेशन है R1 जिसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर है 1, 1, 2, 2, 1, 4, 2, 4 और 4, 4। ठीक है, तो ये रिलेशन है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, डेफिनेशन के अंदर देखिए, डेफिनेशन कह रही है कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू कैपिटल ए, जो स्मॉल ए है वो एलिमेंट है, कैपिटल ए हमारा सेट है। फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, फिर A, बिलोंग टू आर, मतलब सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास, उन सभी का जो डबल करेंगे, मतलब 1, 1, 2, 2, 4, 4 हमें रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। देखिए सेट ए के अंदर पहला एलिमेंट है हमारा 1, तो इसका हम 1, 1 बनाएंगे। तो देखिए 1, 1, ये 1, 1 हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से 2, 2 हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से 4, 4 हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके डबल अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो R1 है हमारा क्या है, इज रिफ्लेक्सिव। कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
reflexive as AA belong to R1, ठीक है, सारे ही अब वहाँ पे A कुछ भी सकता है सेट A में से, फॉर एवरी A बिलोंग टू सेट A, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसमें समझते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। मान लीजिए रिलेशन हमारे पास R2 जिसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 2, फिर 4 2, फिर 4 1, ठीक है, बस ये ऑर्डर पेयर हमारे पास के अंदर। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो R2 है, इस R2 के अंदर देखिए 1 1 तो है हमारे पास, 2 2 है, मगर 4 4 नहीं है। और सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं सभी के डबल्स होने चाहिए रिलेशन के अंदर, तभी रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब यहाँ पे 4 4 नहीं है हमारा, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंस लिखते हैं, सिंस जो 4 है वो बिलोंग कर रहा है ए से, बट अगर हम 4 के डबल्स देखें, 4 का ऑर्डर पेयर बनाए 4 4, तो ये हमारा R2 से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये R1 हमारा रिफ्लेक्सिव है मगर R2 रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमारा 4 4 हमें प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये हमने समझा रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक। एक रिलेशन सेट ए के अंदर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। कब होगा? जब इफ A, B बिलोंग टू R, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करे कि B, A भी बिलोंग टू R करना चाहिए, ठीक है। वेयर A, B बिलोंग टू सेट A, ठीक है। मतलब क्या है इसका? अगर A भी हमारा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो हमारा B A भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो हमारा सिमेट्रिक होगा। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है, एक A लेट कर लिया, मान लीजिए सेट A 2 3 4, रिलेशन दे रखा है R1 जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है 2 2 2 3 3 2 2 4 4 2। ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के। अब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कब होगा? जब ये कंडीशन जो हमने यहाँ लिखी ये फुलफिल होगी। अब देखिए ऐसे 2 2 है हमारा, ये 2 2 R1 से बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो भी 2 2 ही हो जाएगा ये, तो वो तो R1 में हमारा है ही। यही तरीके से क्या लिखा है 2 3, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2, तो 3 2 हमारा R1 के अंदर है। वैसे ही 2 4 और 2 4 का उल्टा क्या होगा 4 2। तो हम कोई सा भी ऑर्डर पेयर लें उसको उल्टा करें तो हमारा R1 में बिलोंग करेगा। तो जब हमारी जो डेफिनेशन में चीज़ लिखी है वो सेटिस्फाई हो रही है तो हम लिखेंगे रिलेशन है हमारा, ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो कहते हैं कि इट इज अ
सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा रिलेशन ले लेते हैं हम। मान लीजिए हम एक रिलेशन लेते हैं R2 R2 के रिलेशन लेते हैं जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं 2 2 2 3, फिर 2 4 और 4 2। अब देखो हमारे यहाँ पे 2 3 तो है, मगर इसका उल्टा करेंगे 3 2 नहीं है, तो लिखते हैं यहाँ पे सिंस 2 3 बिलोंग टू R2 बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू R2। 2 3 हमारा R2 से बिलोंग कर रहा है, मगर 3 2 हमारा R2 से बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए जो हमारा रिलेशन है R2 वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो इसको लिखते हैं हम therefore it is not symmetric relation on set A। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड रिलेशन की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज ट्रांजिटिव। कोई रिलेशन है हमारा R सेट A में ट्रांजिटिव होगा, कब होगा, इफ AB बिलोंग करता हो R से एंड जो BC है वो बिलोंग करता हो R से। तो ये इम्प्लाइज करे कि जो AC है वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी, जो हमने ऑर्डर पेयर लिए हैं, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट और जो दूसरा ऑर्डर पेयर लिया उसका फर्स्ट कंपोनेंट दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो वो ट्रांजिटिव होगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो ABC है हमारे, वेयर A B और C ये तीनों ही हमारे सेट से बिलोंग करने चाहिए, जो है हमारा सेट A। ठीक है, इस बात को और समझ लेना है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लेते हैं कि एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। एक रिलेशन दे रखा है R1 जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 3 3 4 और 2 4। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, एक ऑर्डर्ड पेयर है अपना 2 3, तो ये हमारा R1 से बिलोंग कर रहा है। और अगर हम लें 3 4, तो ये हमारा ये भी R1 से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 3 भी है और 3 4 भी है। तो तीसरा पेयर ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारा 2 4। तो क्या 2 4 R1 से बिलोंग कर रहा है, तो देख रहे हैं हम कि 2 4 भी हमारा R1 के अंदर है। तो 2 4 हमारा R1 के अंदर है। तो हमें देखना है कि जो हमने 3 ऑर्डर पेयर लिए उसमें जो पहला ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड कंपोनेंट और दूसरा ऑर्डर पेयर उसका फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए। और जो थर्ड हम ऑर्डर पेयर लेंगे उसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला कंपोनेंट लेना है और सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट लेना है। और चेक करना है कि वो जो ऑर्डर पेयर बन रहा है हमारा 2 4
वो हमारा रिलेशन R1 के अंदर है या नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा वो ऑर्डर्ड पेयर R1 के अंदर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, एक ट्रांजिटिव है। तो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो इस तरीके से कि हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम एक और देते हैं, ठीक है, एक रिलेशन और लिखते हैं, तो समझते हैं ज़रा कि कब कोई रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। हम ले लेते हैं कि एक दूसरा रिलेशन हमारे पास R2, जिसमें हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 1 2 2 3 और 1 4। ठीक है, अब देखो जो 1 2 है वो हमारा R2 से बिलोंग कर रहा है। फिर अगला ऑर्डर पेयर क्या लेंगे, जिसमें हमारा आगे वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसके 2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 2 3 हो रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है R2 से। तो तीसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारा 1 3। क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है R2 से हमारा? तो जो 1 3 है वो हमारा R2 के अंदर नहीं है, तो इट डज नॉट बिलोंग टू। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमने टाइप देखा एम्पिटी रिलेशन, फिर यूनिवर्सल रिलेशन, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। हमें यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारा एम्पिटी रिलेशन और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है उसको हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं एक लास्ट में एक लाइन लिख देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप नोट डाल के उस चीज़ को लिख लेंगे। देखिए, लिख लेते हैं कि एम्पिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन are also called trivial relation, trivial trivial relation। तो एम्पिटी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दो एक्सट्रीम केस होते हैं। एम्पिटी रिलेशन में हमारा एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता और यूनिवर्सल रिलेशन में हमारे सारे ही ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एम्पिटी रिलेशन को और यूनिवर्सल रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा अपने टाइप ऑफ रिलेशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.1।